स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। उसी कड़ी में जैसे कि हम लोग चल रहे थे सीडीपी सब्जेक्ट को लेकर के, उसमें आज का टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट या हम कहें कि बाल विकास के सिद्धांत। ठीक, अब इसमें देखेंगे सिद्धांत इसके लगभग 10 प्रकार के बताए गए हैं। 10 प्रकार के सिद्धांतों में बाल विकास को समझाया गया है। बच्चा कैसे चलता है, किस अवस्था में क्या करता है, कब उसकी गति, कब उसकी दर में क्या अंतर रहता है, एक क्लास में बच्चों में विभिन्नता क्या रहती है, इसके बारे में सिद्धांत में बताया जाता है। और इस सिद्धांत से आप मान के चलिए ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जो टीईटी में 1 या 2 नंबर का आया ना हो। ठीक है, 2 नंबर आपके मान के चलिएगा या 1 नंबर तो हर हालत में इस 10 सिद्धांत में से आ जाता है। इनके अंदर की बात पूछी जाती है, कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया जाता है और उनमें से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एक बाल विकास के संबंध में सही साबित नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें देखिएगा बाल विकास के सिद्धांत पहला दिया है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत क्या है ये समझेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, इसमें बताया गया है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है, कभी रुकता नहीं है। एक बार एक सीधे एक टीटी वाली परीक्षा में एक बार पूछा गया एक स्टेटमेंट सीधा कि अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, यह कौन सा सिद्धांत बताता है, तो उसमें दिया गया होता है निरंतरता का सिद्धांत। समझ गए, तो यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, इस बात को हम याद रखेंगे। अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया। अनवरत प्रक्रिया का मतलब है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु होती है यह प्रक्रिया चलती रहती है। विकास निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत यह बताता है एक क्लास में 20 बच्चे हैं, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, सभी बच्चों में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, कुछ ना कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। इसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है, सीखने में, कुछ काम करने में, दौड़ने में, लिखने में, पढ़ने में। तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही टीचर को उनके अनुसार शिक्षण कार्य करना चाहिए। हर बच्चा अलग अलग होता है। तीसरा है विकास की दर असमान होती है। विकास की दर असमान होती है, इसको हम अंतरवैयक्तिक का सिद्धांत भी कहते हैं। अंतरवैयक्तिकता का सिद्धांत, ये बात याद रखना, बहुत पूछा जाता है कि अंतरवैयक्तिकता का सिद्धांत कौन सा है। अंतरवैयक्तिकता का सिद्धांत विकास की दर। दर का मतलब होता है कि जो बच्चे जैसे लिखते हैं ना, लिखने में देखे होंगे कि कुछ बच्चे कम चीज़ें लिख पाते हैं, कुछ बच्चे कम चीज़ें याद कर पाते हैं, कुछ बच्चे बहुत सी ज़्यादा चीज़ें याद कर लेते हैं। तो यह दर जो होती है हर बच्चे में अलग अलग होती है। फिर अगली प्रिंसिपल हमारी है विकास की गति असमान होती है। किसकी? विकास की गति। गति का मतलब है स्पीड, और यह स्पीड हमें देखने को मिलती है उनकी अवस्थाओं में। जैसे कि शैशवावस्था में बच्चे में सीखने की जो गति होती है वह बड़ी तीव्र होती है, बड़ी तीव्र गति से सीखता है शैशवावस्था में, इन्फेंसी स्टेज में। उसके बाद जब बाल्यावस्था आती है तो सीखने की गति थोड़ा कम हो जाती है। जैसे ही वह किशोरावस्था में पड़ता है यह गति फिर तीव्र हो जाती है। तो यह भी क्या होता है, उसकी अवस्थाओं के अनुसार उसकी गति असमान रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, दूसरे अगर संदर्भ में देखते हैं तो क्लास में भी आप देखोगे कोई बच्चा बहुत जल्दी से लिख लेता है, कोई बच्चा धीरे धीरे लिखता है, तो यह भी हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो विकास की गति भी असमान होती है। नेक्स्ट है प्रतिमान की एकरूपता, इसको हम पैटर्न कहते हैं। पैटर्न गति और दर असमान होने के बावजूद भी बच्चों का पैटर्न एक समान होता है। क्या होता है? पैटर्न हमेशा एक समान होता है। पैटर्न का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इसमें बताया था प्रोफेसर कुप्पूस्वामी ने। समझिएगा, प्रतिमान की एकरूपता सिद्धांत में प्रोफेसर कुप्पूस्वामी एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि बच्चों का जो विकास होता है वो सिफेलोकैडुअल और प्रॉक्सिमोडिस्टल के रूप में होता है। सिफेलोकैडुअल क्या है भाई? सिफेलोकैडुअल, सिफेलोकैडुअल में बताया उनका कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। किधर से? सिर से पैर की ओर। सिर वाले भाग पहले विकसित होते हैं, पैर वाले भाग बाद में। सिफेलोकैडुअल बताया। और दूसरा बताया प्रॉक्सिमोडिस्टल। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल में विकास कैसा होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल समझिएगा, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर। अंदर से बाहर की ओर होने वाले विकास को हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। अंदर से बाहर की ओर होने वाले विकास को हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं, और सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को सिफेलोकैडुअल कहते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।